नमस्कार। समृद्धि साधना के 56 सूत्र, नारायण रेकी सत्संग परिवार. आई एम रीडिंग दिस. We have already completed 2 parts and now this is the 3rd part and we are at सूत्र 46. संपत्ति के बंटवारे के समय आपको माता पिता से जो मिले उसे आशीर्वाद समझकर प्रसन्नता से ले ले. बुजुर्गों का आशीर्वाद जीवन में समृद्धि के जैकपॉट लाता है. नाउ वी आर सीइंग दिस वेरी ऑफन wherein there are so many disputes going on with the batwara and money issues. Well, believe in yourself and be a giver, and whatever you get, receive gracefully. Whatever gender you are, but receive gracefully what is given, and if it is, just remember that whatever you deserve you will have, and you have power to create. अगर वो आशीर्वाद भरी ऊर्जा आप रिसीव कर पाओ और जो मिले उसे आशीर्वाद समझ कर ले लो और आपकी पूरी ऊर्जा आप सही जगह पर लाओ, तो इसके 10 गुना आप क्रिएट करने की ताकत रखते हो. सो बिलीव इन योर पावर एंड बी अ गिवर. सूत्र 47. हर किसी के साथ प्यार, आदर, सम्मान, प्रशंसा का आपका स्वभाव समृद्धि की को अपनी ओर आकर्षित करता है. सो यस, प्यार, आदर, love, respect, सम्मान, प्रशंसा, appreciation. Well, again, especially if you are at जो लोग हैं ना, those who have been blessed with power, अगर आपके नीचे, whether you are maybe a spouse or in-laws या a leader, entrepreneur, whoever, आपके पास अगर पावर है तो हम वो सिग्निफिकेंस को या तो डिवाइन साइड से यूज़ कर सकते हैं या डेविल साइड से. वेल, डिवाइन इज हियर, व्हाट आई मीन इज पॉजिटिव इमोशंस wherein you understand that आपको आपके जो नीचे हैं उन्हें दबाने की कोशिश नहीं करनी है, कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, बट या उन्हें नीचा नहीं दिखाना है अपने आप को सुपीरियर समझने के लिए. रादर, अगर इफ़ यू आर ब्लेस्ड टू बी अबाउट समवन, मेक श्योर दैट यू अपलिफ्ट पीपल अराउंड यू and be very kind, grounded and humble. So this is very important, respecting every soul around you. हमें एक्चुअली ये लगता है, दिस इज़ अगेन अ पैटर्न दैट वी हैव डेवलप्ड, दैट इफ़ वी आर इनटू पावर, हम लोगों को मूर्ख समझते हैं, ऐसे समझते हैं कि विदाउट कंट्रोलिंग इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल, विदाउट pressurizing it's just not possible. I would not comment much on it, but yeah, I would say at least 80% of the times we misuse it. Sorry to say, but this is my perception. Most of the time, even kindness and compassion and respect can give us results that even pressurizing, pulling, forcing won't give. Think about it. 49. मौन की साधना समृद्धि की साधना के लिए आवश्यक है. यदि कोई व्यक्ति नकारात्मक व्यवहार कर रहा है तो आप ब्लेस हिम हर करते हुए, यदि हिम और हर करते हुए यदि मौन रहते हैं तो समृद्धि को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. नाउ दिस इज़ सुपर पावरफुल, और ये मैं अभी रिसेंटली आई हैव एक्चुअली स्टार्टेड यूजिंग इट, दैट
हम समझते हैं कि अगर हम पॉजिटिव हैं और अगर हमारे आसपास नकारात्मक लोग हैं, सी एवरीबडी वोंट बी एबल टू डू व्हाट यू आर एबल टू डू, राइट? बट वी नीड टू रिस्पेक्ट एवरी सोल. हर एक की अपनी एक जर्नी है, हर एक का अपना एक इवॉल्विंग टाइम है जो हमें एक दूसरे को देना है. एंड हमें नहीं पता कि वो जैसे भी है, सकारात्मक या नकारात्मक, वो किस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति से इन्फ्लुएंस होकर यहाँ पहुँचे हैं. सो रादर दैन गेटिंग एंटैंगल्ड इन देयर ड्रामा, हम उन्हें ब्लेस कर सकते हैं. इससे हम उन्हें बाहर निकलने के लिए और सकारात्मक होने के लिए पावर देते हैं. सो आवर जॉब इज़ टू जस्ट रेडिएट प्योर पॉजिटिव एनर्जी ऑफ ब्लेसिंग, कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग. सूत्र 50. दूसरों का ख्याल रखने की आदत डालें. यह आदत जीवन में प्रचुरता के दरवाजे खोलती है. बिल्कुल, दूसरों का ख्याल रखने की आदत डालें. एंड एट द सेम टाइम याद रखना है कि सबकी ख्याल करने की the तरीका कैन बी डिफरेंट. एवरीबडी हैज़ हिज और हर own way of taking care of each other. सूत्र 51. समृद्धि का तात्पर्य धन के साथ साथ स्वस्थ संबंधों से भी है. जब आपके आपसी संबंध स्वस्थ होते हैं तो मन प्रसन्न होता है. प्रसन्न मन अपने कार्य को सर्वोत्तम तरीके से करता है और सर्वोत्तम तरीके से किया गया कार्य धन को लाने की गारंटी है. वेल, सो रिलेशनशिप इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर. सो इसका मतलब ये नहीं है, इट्स नॉट अबाउट द टाइम गिवन, बट हाउ एवरी रिलेशन अकर्स टू मी. सो हर जगह पे अगर वो फ्लो ऑफ एनर्जी इज of kindness, of blessing, of acceptance, it works. So it's not about always what others think of you, but you radiating pure positive vibration in every relationship. That is what I understand out of my experience and learning. सूत्र 52. खर्चे के स्थान पर इन्वेस्टमेंट शब्द का प्रयोग करें. हाँ, दिस इज अगेन सुपर इम्पॉर्टेंट. हम जिन शब्दों का उपयोग करते हैं हमारा जीवन वैसा ही बनता है. सो everywhere, it's not what you do. If you want to take a pause, take a pause. If you want to minimize on something, minimize, but make sure that your subconscious and subconscious of people around you is active, it's absorbing everything. So what we talk to ourselves, even not just by the words but here by thoughts and emotions, very important. हर शब्द में ऊर्जा होती है. So अगर आप ही सोचिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट्स आप सुनो और खर्चा सुनो, what sounds good? Of course it investment makes you feel better. So why not use the words appropriately, something that is uplifting, something that gives power. So हर शब्द हमें लगता है कि नहीं, हम तो we are like same ही मतलब है ना, so why do so much of but नहीं, there is a difference, the ऊर्जा is different. So yes, and try using it. If you can easily replace, so why not? So everywhere use the word investment. Then I can afford. जीवन में धन संबंधित चीज़ों को अपनी ओर आकर्षित करता है. Yes, so what you do, Sizada, what you tell yourself is very important. So either you say I can afford this or how can I afford this. So वो आपके ऊर्जा को सही जगह पे चैनलाइज करेगा. वरना we can't afford this आपको लोअर वाइब्रेशंस, लोअर इमोशंस में लेके जाएगा. इट्स अ ट्रैप. At the same time, it's limiting, it's self-limiting, it's not opening door to anything, not even
योर थॉट्स, जब आप हाउ कैन आई अफोर्ड इट या आई कैन अफोर्ड इट बोलते हो, तो आप अपने आप वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति को अकॉर्डिंगली अट्रैक्ट करते हो। सूत्र 55, समृद्धि की बहुतायत के लिए घर के बुजुर्गों की सेवा और सम्मान करें। So whoever is, and that is again not in terms of time but attitude, not in terms of actions but emotions and thoughts are always above actions। क्योंकि रो रो के किए हुए बहुत सारे लोग हैं जो बरसों तक अपने आप को, अपने आप की इच्छाओं को सैक्रिफाइस करके बहुत कुछ कर लेते हैं, बट यहाँ अंदर रोते रहते हैं और ये सोचते हैं कि मेरा तो लाइफ ही ख़त्म हो गया, बर्बाद हो गया बाय डूइंग, एंड मैं तो अटक गई या अटक गया। वेल, दैट्स इनअप्रोप्रिएट। सो वॉट एवर यू डू इट दिल से। हाउ मच एवर यू डू इट दिल से, because only you know what you're talking to yourself, but हम actions लोगों को दिखते हैं तो we don't compromise on actions because we don't want the consequences, but we compromise on our thoughts and emotions. Do ulta, it's more powerful. सूत्र 56, समृद्धि के लिए मनुष्यों के साथ साथ पशुओं पक्षियों की सेवा और भोजन पानी की उचित व्यवस्था करें। So yes, I remember one of my mentors talking to me. We had a golden retriever pet dog, and she had, one of my mentors had said me that it's just soul with a different envelope. सो बस शरीर अगर अलग है बट सोल तो है। सो हर एक जीवात्मा का हमें आदर करना चाहिए। वी आर जस्ट ब्लेस्ड एंड मोर फॉर्चुनेट टू हैव अ मोर अपडेटेड वर्जन सो कॉल्ड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। सो उसका घमंड नहीं करना है, उसको पावरफुली यूज़ करना है। So I hope this was helpful. Keep blessing. Thank you so much. God bless.